रात के 2 बजे का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद की रोशनी भी फीकी लग रही थी। दिल्ली का एक सुनसान पुल और वहां खड़ी एक काली कार। कार का दरवाज़ा खुला और एक लड़की का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका लाल जोड़ा बारिश में भीग चुका था। पास खड़ा एक युवक सफ़ेद शर्ट में खून से सना हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में पछतावे की झलक थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सिया। यही वो पल था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। पर असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। सिया शर्मा, साहित्य की छात्रा जिसे किताबों और कविताओं से प्यार था। उसकी मुस्कान मासूम थी, उसकी आंखें गहरी। वो लाइब्रेरी के कोनों में बैठकर कविताएं लिखती, अपनी ही दुनिया में खोई रहती। आरव मल्होत्रा, बिजनेस टाइकून का बेटा। उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, शोहरत, पर वो अंदर से अकेला था। कॉलेज में वो सबका ध्यान खींचता था, लेकिन उसका दिल खाली था। उनकी पहली मुलाकात ऑडिटोरियम में हुई। सिया कविता सुना रही थी और आरव पहली बार किसी के शब्दों में खो गया। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, दोस्ती प्यार में बदली। पार्क में शामें, लाइब्रेरी में गुप्त मुलाकातें और देर रात कॉल्स। आरव को लगा कि उसने अपनी दुनिया पाली। लेकिन उनके प्यार के रास्ते में मुश्किलें थीं। आरव का परिवार सिया को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उन्हें लगता था कि ये रिश्ता उनकी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। पर आरव ने सबको नज़रअंदाज कर दिया। उसने तय कर लिया कि सिया ही उसकी जीवनसाथी बनेगी। इस कहानी में कबीर का प्रवेश यहीं से होता है। कबीर, सिया का बचपन का दोस्त। वो उसे हमेशा से चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जब उसने सिया को आरव के साथ देखा, उसके दिल में प्यार जलन में बदल गया। वो सिया पर नजर रखने लगा। कॉल्स, सोशल मीडिया, हर हरकत। सिया को उसकी ये हरकतें डराने लगीं। एक रात कबीर ने सिया को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, सिया, मुझसे अभी मिलो, वरना देर हो जाएगी। सिया को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद कबीर को मदद की जरूरत हो। वो बारिश में भीगती सड़कों से गुजरती हुई उस सुनसान पुल पर पहुंची। कबीर की आंखों में बेचैनी थी। सिया, उसने कहा, आरव तुम्हारे लिए सही नहीं। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। सिया ने गुस्से से कहा, कबीर, मैं आरव से प्यार करती हूं और कल हमारी सगाई है। तुम ये क्यों कर रहे हो? कबीर की आंखों का जुनून अब पागलपन में बदल चुका था। उसने जेब से चाकू निकाला। सिया ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बारिश में उसका पैर फिसल गया। कबीर का हाथ उसके कंधे पर पड़ा और चाकू का वार उसकी सफ़ेद ड्रेस को लाल कर गया। इसी बीच आरव का फोन लगातार बजता रहा। जब सिया ने कॉल नहीं उठाई तो उसने उसका लोकेशन ट्रैक किया और कार दौड़ाता हुआ वहां पहुंचा। दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी सिया खून से लथपथ पड़ी थी। कबीर चाकू पकड़े खड़ा था। कबीर, आरव चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई। आरव ने कबीर को धक्का दिया। कबीर पीछे की ओर गिरा और पुल के नीचे अंधेरे में गुम हो गया। आरव भागकर सिया के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया। सिया, प्लीज, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन सिया की सांसें थम चुकी थीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जिंदगी नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस आ पहुंची। आरव के कपड़े खून से सने थे। कबीर का शरीर गायब था। पुलिस ने बिना देर किए उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया ने खबर बनाई, बिजनेसमैन का बेटा गर्लफ्रेंड का कातिल। सबूत उसी के खिलाफ थे। उसका परिवार भी शर्मिंदगी से उससे दूर हो गया। आरव अकेला रह गया, जेल की सलाखों के पीछे। 6 महीने बाद पुल के नीचे कबीर का शव मिला। पोस्टमार्टम ने सच्चाई उजागर की, कबीर ही सिया का कातिल था। संघर्ष के दौरान वो खुद पुल से गिर गया था। आरव को बरी कर दिया गया, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए चला गया था। आज भी आरव उस पुल पर जाता है। बारिश की बूंदों में सिया को महसूस करता है। उसने उसकी याद में एक